साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज भारत के गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश के युवा अपना यूथ मैनिफेस्टो रिलीज करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अभी उत्तर प्रदेश के युवाओं ने झंडारोहण किया है और झंडारोहण के साथ हम अपना जो युवाओं की दस्तक और लोकतंत्र की आवाज़ है उसको लेकर के आज यहाँ पर, चूँकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उस विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के युवाओं ने अपना आज घोषणा पत्र रिलीज करने का संकल्प लिया था। आज गणतंत्र दिवस के दिन हम लोग इस घोषणा पत्र को रिलीज करेंगे और हमारे पूरे टीम के साथी आप सबके साथ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी उसको रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान पूर्णतः लागू हो चुका था। तो हम सभी लोग खड़े होंगे और भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे और उसके बाद बातचीत करेंगे। तो हमारे सभी साथी खड़े हो जाएंगे, हम लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, दाहिना हाथ आगे करेंगे, उसके बाद पोस्टर रिलीज घोषणा पत्र रिलीज करेंगे और प्रस्तावना का पाठन रेहाना जी करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों सामाजिक आर्थिक और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख संवत 1949 ईस्वी मिति तीर्थ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान। तो सभी लोग बैठ जाएंगे और दूसरा चरण हमारा है 1 मिनट के लिए हम लोग खड़े होंगे और उत्तर प्रदेश के युवाओं ने जो घोषणा पत्र रिलीज किया है उसकी कॉपी रिलीज करेंगे। तो सभी लोग खड़े होकर के ये हमारा उत्तर प्रदेश के युवाओं का यूथ मैनिफेस्टो है, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में इसमें युवाओं की मांगों को यहाँ पे रखा गया है और इस पूरे अभियान को आज से शुरू किया जा रहा है। तो हमारे सभी साथी जो कि अलग अलग जाति धर्म समुदाय, खासतौर से SC ST OBC माइनॉरिटी और महिला समुदाय के लोग हैं, वो लोग अपना यूथ मैनिफेस्टो 2022 रिलीज कर रहे हैं। तभी हमारे सभी साथी लोग बैठ जाएंगे। ये इसकी कॉपी को हम सब लोगों तक सर्कुलेट करेंगे। तो अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज ये दस्तक युवाओं की दस्तक की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में आप सबके सामने कुछ पॉइंट हम रख रहे हैं। उसके बाद हमारे साथी इस बात को आप सबके सामने आगे लेकर के जाएंगे। साथियों, हमारे हाथ में जो ये कॉपी है ये भारत के संविधान की कॉपी है और भारत के संविधान को आज 26 नवंबर 1949 को बना था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश को जब गणतंत्र हुआ तो ये संविधान पूरी तरह से लागू हो चुका था और इसी संविधान में मिले अधिकार और भारत के संविधान, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आज से हम एक अंतर्विरोध भरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, जहां में से राजनीतिक रूप से इक्वलिटी होगी लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से असमानता के शिकार होंगे। बाबा साहब के उसी कोटेशन और बाबा साहब के द्वारा इस भारत के दिए संविधान और संविधान से मिले वोट के अधिकार और वोट के अधिकार को लेकर के, चूंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो उस विधानसभा चुनाव में यूथ मैनिफेस्टो जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी है, उसके उद्देश्य को लेकर के आपके सामने युवा दस्तक की टीम यहाँ पे खड़ी है। आप सबको पता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और उसी विधानसभा चुनाव में
उत्तर प्रदेश के युवा आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन, गणतंत्र मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब संविधान, संविधान मतलब वोट का अधिकार, और वोट का अधिकार मतलब विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव में युवाओं की क्या है हिस्सेदारी, इसको लेकर के ये विशेष कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। आप देख रहे होंगे पीछे जो हमारे बैनर में भी लिखा है, और इसका एक नाम हमारे सभी युवाओं ने मिलकर के दिया है कि आप युवा लोकतंत्र में अपनी दस्तक देंगे, यानी कि युवा दस्तक और लोकतंत्र। इस नाम के साथ, इस कैंपेन के साथ हम सभी लोग आज से निकल रहे हैं। इस युवा दस्तक की टीम ने पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम युवाओं के साथ हम लोगों ने बातचीत किया, हमने ऑनलाइन समर्थन मांगे, हमने लोगों के साथ जब इसको 22 जनवरी को हमारा फेसबुक पेज रिलीज हुआ तो तमाम लोगों ने उस पर आकर के अपनी सहमति दिया। उसके बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आज चूंकि गणतंत्र दिवस है, हमारे देश को, पूरे देश में गांव से लेकर के प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सब लोग देश के झंडारोहण कर रहे हैं, देश का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। उसी गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के युवा आप सबके साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश यूथ मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश यूथ मैनिफेस्टो की जरूरत क्यों पड़ी और युवा दस्तक की जरूरत क्यों पड़ी, उसके पीछे की पूरी वजह रही है। आप सबको पता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में युवा हमारे साथ जुड़े इस पूरे कैंपेन में, उन्होंने हमारे साथ लगातार अपनी बात को रखा कि किस तरीके से यूथ को नजरअंदाज किया जाता है। यूथ की बहुत सारी मांगे हैं, यूथ के बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमेशा सिर्फ पार्टियों के और नेताओं के झंडे और डंडे और बैनर तक सीमित रह जाते हैं। युवा दस्तक की टीम इस उद्देश्य के साथ आज से निकलेगी, और हम लोगों ने ये तय किया है कि हम उत्तर प्रदेश के 22 युवा जो अलग अलग जाति धर्म समुदाय को नेतृत्व करते हैं, क्योंकि ये पूरी राजनीति में जो हिस्सेदारी की बात है, लोकतंत्र में जो हिस्सेदारी की बात है, उस हिस्सेदारी को लेकर के युवा दस्तक की टीम इस अभियान की शुरुआत कर रही है। हमारा टीम आज इस लोकतंत्र के महापर्व से, इस लोकतंत्र के इस अहम दिन से, जहां पे हम भारत के गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, यहां से टीम निकलेगी। 22 युवाओं की टीम हर विधानसभा स्तर पे जाएगी, विधानसभा पे युवाओं के साथ संवाद करेगी, विधानसभा पे युवाओं के साथ बातचीत करेगी, और ये टारगेट किया गया है, जिसका मुख्य फोकस क्षेत्र बुंदेलखंड रखा गया है कि हम 22 विधानसभाओं में जाएंगे, 22,000 से अधिक यूथ के साथ बात करेंगे, और उस विधानसभा में लड़ने वाले जितने भी हमारे प्रत्याशी है, हमारा एक ही एजेंडा है कि आखिर प्रत्याशी और उनके राजनीतिक दल का क्या है युवाओं की हिस्सेदारी का एजेंडा। ये सवाल के साथ हम लोग हर विधानसभा स्तर पे उनके साथ दस्तक करने जा रहे हैं, उनके साथ हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। इसी अभियान को लेकर के आज से युवा दस्तक की टीम, युवा दस्तक और लोकतंत्र की टीम अलग अलग विधानसभा में जाने वाली है, और वहां पे जाकर के हम लोग अपनी बात को रखेंगे, और जो भी हमारे पास निकल करके आएगा, हम सभी राजनीतिक दलों के, क्योंकि हम सब गैर राजनीतिक हैं, लेकिन सभी के साथ हम यूथ की बात करना चाह रहे हैं कि युवाओं का एजेंडा क्या है, युवाओं के मुद्दे क्या है, और युवाओं को कैसे हम लोग राजनीति और लोकतंत्र में हिस्सेदारी दे सकते हैं। इस पूरे अभियान का एक ही मकसद है कि एक युवाओं का ऐसा समूह जो संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र में युवाओं की हिस्सेदारी के लिए काम कर रहा है। ये युवाओं की पूरी टीम आज गणतंत्र दिवस से निकल रही है। कल से हम लोग अलग अलग विधानसभा में होंगे, और उस विधानसभा में भी हम उस विधानसभा के हजारों युवाओं के साथ संवाद करेंगे, और एक मीडिया के साथ, युवाओं के साथ एक संवाद करेंगे, और वहां के जो भी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी है, जो भी लोग विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उन विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के साथ और उस राजनीतिक दल के साथ कि उनके राजनीतिक दल में युवाओं की हिस्सेदारी का एजेंडा क्या है, कितने युवाओं को टिकट दिया गया है, कितने महिलाओं को टिकट दिया गया, किस समुदाय के कितने युवाओं को नेतृत्व दिया गया। युवा दस्तक और लोकतंत्र की टीम का यही मकसद है कि इस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में युवाओं की एक आवाज को सामूहिक रूप से बुलंद करना। तो युवाओं की इस आवाज को हम सब लोग सामूहिक रूप से बुलंद करेंगे। आप सभी से आह्वान करेंगे कि हमारे इस फेसबुक पेज, क्योंकि कोरोना का समय है, बहुत सारी बंदिशें हैं, हम सब लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन का पालन करते हुए, क्योंकि लोगों को हमें वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करना है, इसलिए हमने 3 चीजें लिखा है: संविधान, वोट का अधिकार और युवा। तो हम संविधान को
ध्यान में रखते हुए, वोट के अधिकार को लोगों तक बताते हुए और युवाओं की हिस्सेदारी की बात करते हुए युवा दस्तक और लोकतंत्र की टीम आज से निकलेगी। हमारे आगे के वक्ता साथी जो अपनी बात रखेंगे, हमारे साथी प्रेमराज जी उत्तर प्रदेश में युवाओं के हालात और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पे बात रखेंगे, तो मैं प्रेमराज जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी बात रखें। प्रेमराज जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी लोगों को अभी हमारे साथी हमारे भाई कुलदीप जी के द्वारा यह अवगत कराया गया कि हम लोग आज से युवाओं की एक दस्तक, युवाओं की एक आवाज़ जो लोकतंत्रात्मक हिस्सेदारी और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर काम करने के लिए आगे निकल रही है, उसका आगाज आज हुआ है। लोकतंत्र के इस विशेष पर्व पर जो आज युवा दस्तक और लोकतंत्र का आगाज हुआ है, उसका सीधा सा उद्देश्य एकमात्र ये है कि हमारा जो राज्य है उत्तर प्रदेश, हमारे देश में सबसे अधिक युवाओं की आबादी वाला दूसरा राज्य है। सबसे अधिक आबादी जो युवाओं की है वो बिहार में है और दूसरे नंबर पर लगभग 53% युवाओं की आबादी वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश। आज यहाँ पर एक चुनाव का माहौल चल रहा है, इस समय लोकतंत्र का एक पर्व और चल रहा है, जो यहाँ एक चुनाव की एक मेला चल रहा है जो लोकतंत्र के कार्यों को पुष्ट करता है और संवैधानिक कार्यों के लिए जो हमारे प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं वो संविधान के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध होकर के, वचनबद्ध होकर के कार्य करते हैं। किंतु देखने में ये आता है कि जहां ये 52-53% युवाओं वाला राज्य है, वहां युवाओं की हिस्सेदारी आकर के कहां ठहरती है। कितने राजनीतिक दल हैं जो युवाओं से झंडा और डंडा उठवाने का तो काम करते हैं, लेकिन उनकी हिस्सेदारी कहां है? युवाओं को कितना नेतृत्व दे रहे हैं, युवाओं की हिस्सेदारी को कहां लेकर के आ रहे हैं? सीधा सा सवाल ये उठता है कि हर तरफ से एक आवाज उठाई देती है, एक आवाज सुनाई देती है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देश में कभी भी इतिहास के परिदृश्य में जाइए, आप क्रांतियों का इतिहास उठा करके आप देखिए, जब जब युवाओं ने चाहा है तब तक सामाजिक परिवर्तन हुआ है। और आज देश में जब लोकतंत्र का एक पर्व मनाया जा रहा है, इस विशेष पर्व पर हम लोग युवाओं की हक, युवाओं की हिस्सेदारी और युवाओं का जो सम्मान है उसकी आवाज को लेकर के अब हमारे साथ युवा दस्तक और लोकतंत्र की टीम के साथ उत्तर प्रदेश के हजारों लाखों युवा जुड़ेंगे हमारे साथ इस कारवां में। अभी तक जो बड़ी संख्या में जिन साथियों का सहयोग और समर्थन मिल रहा है, आज से ये कारवां हमारा स्टार्ट हो रहा है और इसका सीधा सा उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में जहां लगभग पिछड़ी जातिगत गणना के आधार पर 50% से अधिक पिछड़ा वर्ग के लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, 20% के लगभग हमारे अल्पसंख्यक हैं, हमारे यहाँ दलितों की हिस्सेदारी है, SC और ST के जो हमारे साथी हैं। लेकिन जब चुनाव का माहौल आता है, चुनाव के माहौल के समय पर पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की हिस्सेदारी को नकार करके एक तरफ कर दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस देश के निर्माण में जहां हर वर्ग का व्यक्ति अपने तरफ से हर प्रकार के टैक्स देता है, चाहे किसान का सींच का लगान का टैक्स हो, चाहे बिजली का टैक्स हो, चाहे मकान का टैक्स हो, किसी भी प्रकार के जो तमाम प्रकार के कर होते हैं, तमाम प्रकार के जब टैक्स होते हैं जो आम जनता से लेने का काम होता है, उसमें इस देश के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जाति, प्रत्येक समुदाय का समान सहयोग होता है। तो राजनीतिक हिस्सेदारी में उनका सहयोग क्यों नहीं होना चाहिए? राजनीतिक हिस्सेदारी में उनकी प्रतिभागिता क्यों नहीं हो? हमारा ये सवाल आज उठता है। जब हम लोग बात करते हैं तो कोई राजनीतिक दल आता है तो वो कहता हम दलितों का सम्मान करेंगे, कोई राजनीतिक दल आकर के बोल जाता हम पिछड़ों का सम्मान करेंगे, कोई राजनीतिक दल आकर के बोलता है हम अल्पसंख्यकों का सम्मान करेंगे। आखिर ये क्यों नहीं कोई कहता है कि इस देश के अंदर जितनी जिस वर्ग की हिस्सेदारी है, जितनी उनकी संख्या है, उनको समानता के साथ उनकी हर जगह उनको हिस्सा दिया जाएगा, उनको समान स्थान दिया जाएगा। सभी लोगों को अपने राष्ट्र का, अपने समाज का, अपने वर्ग का विकास करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाएगा। क्योंकि हमारा ये देश एक दीवार के तौर पर है, एक मजबूत
दीवार है और उस दीवार की एक एक ईंट हमारे इस देश के प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक जाति का एक एक साथी है, चाहे वो युवा हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो। अगर उसमें से हमारी एक भी ईंट कमजोर हो जाती है तो हमारी राष्ट्र रूपी जो दीवार है वो कमजोर हो जाएगी। यानी हमारे जो बाबा साहब के सपनों का देश है, हमारे जो गांधी जी के सपनों का देश है, या इस देश की आजादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों का जो सपनों का देश है वो पूरा नहीं हो पाएगा, हमारा देश सशक्त नहीं हो पाएगा। तो आज युवा दस्तक और लोकतंत्र की टीम पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के युवाओं से ये आह्वान करती है कि आप लोग आगे आइए, युवा दस्तक और लोकतंत्र के पेज को लाइक करिए, इस टीम के साथ जुड़िए और हर जगह पर, हर वर्ग में, हर गली में, हर कोने में, हर जिले में, हर तहसील, हर ब्लॉक में, हर जगह आप युवा अपनी आवाज बुलंद करके आगे बढ़िए और ये बता दीजिए कि युवाओं ने जब जब जहां जहां दस्तक दी है वहां वहां परिवर्तन हुआ है और अब युवाओं ने दस्तक दी है लोकतंत्र में हिस्सेदारी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए और युवा अपने आगाज को कर चुका है। तो सभी के साथ एक निवेदन के साथ कि पूरा देश का युवा जो हमारे साथ जुड़ रहा है, जहां तक हमारी ये आवाज पहुंचे, सभी लोग युवा दस्तक और लोकतंत्र की टीम का हिस्सा बने, सभी लोग इस पेज को लाइक करें, इस कैंपेन का हिस्सा बने। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रेमरान जी। चूंकि हम लोग सभी की हिस्सेदारी की बात करते हैं तो अगले क्रम में माइनॉरिटी समुदाय और महिलाओं के नेतृत्व करने वाले साथी रेहाना जी हैं। मैं चाहूंगा रेहाना जी भी युवा दस्तक और लोकतंत्र और आज इस कैंपेन की जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में अपनी बात रखेंगे और उसमें क्या महिलाओं की, क्या खासतौर से गर्ल्स की और युवाओं में भी महिलाओं की क्या हिस्सेदारी हो सकती है उसको फोकस करते हुए बात रखेंगे। रेहाना मंसूर। जय सावित्री फातिमा, जय संविधान। आज हम बात कर रहे हैं युवा दस्तक और लोकतंत्र की। तो बात करते हैं उन युवा महिलाओं की जिनको पढ़ने के लिए आजादी नहीं मिलती, जिनको समानता की दौड़ में शामिल तो किया जाता है। कहा जाता है कि समाज समानता की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन समानता हमें कहाँ मिली। आज हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की और जो हमारी राजनीति या जो राजनीतिक दल है उन्होंने हमें कितनी समानता दी है और उन्होंने हमें कितने अवसर दिए और खासकर युवा महिलाओं को, युवा लड़कियों को। क्योंकि आज अगर कुमारी मायावती जी को छोड़कर और देखिए तो मुख्यमंत्री के पद के लिए कौन सी महिलाएं हैं या कौन से युवा महिलाएं हैं जो उसकी दावेदारी करती हैं। उत्तर प्रदेश को इतने सालों से राजनीतिक उसमें खेला गया है। सुचेता कृपलानी जी के बाद मायावती जी आई, उसके बाद कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसने महिलाओं को बराबरी में मुख्यमंत्री पद पर बैठने की अवसर दिया हो। हम बात करते हैं बीजेपी सरकार की, 3 उप मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बने। क्या उनके दल में कोई भी महिला ऐसी नहीं थी जो उप मुख्यमंत्री पद की दावेदार हो सकती थी? अगर हम बात करें सपा राजनीति की या राजनीतिक दल की, तो एक अखिलेश जी के अलावा और कोई नहीं है क्या कोई महिला ऐसी है उनमें, या कोई भी युवा किसी लड़की को या किसी महिला को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किया गया हो कि जिसका जो इनिशिएटिव ले सके कि हम महिलाओं की बात करते हैं और जिन महिलाओं को चुन के हम सदन में पहुंचाते हैं वो हम युवा महिलाओं की कितनी बात करती हैं? क्योंकि वो सारे स्टार प्रचारक के पद से होते हुए सदन में बैठती हैं और उनकी बात करते हैं जो ग्राउंड के लोग, जो रोज की रोजमर्रा की तकलीफों से जूझ रहे हैं, उन लड़कियों की, उन महिलाओं की कौन बात करेगा? हम सिर्फ बड़े स्तर पे जो महिलाओं का आरक्षण पूरा करने के लिए ऐसे फिल्म इंडस्ट्री से लोगों को लाते हैं, स्टार प्रचारक को लाते हैं जिनको चुन के सदन में पहुंचाते हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं करते। हम लड़कियां, हम महिलाएं, हम बच्चियां ऐसे क्षेत्र से पढ़कर आते हैं जहां पर करीब 20-20 किलोमीटर तक कोई भी संसाधन नहीं होते। और जब हम बात करते हैं राजनीति की और अपनी हिस्सेदारी की, तो लोग हमें वही समाज के, वही राजनीतिक दल और वही जो पितृसत्तात्मक के लोग हैं वो कहते हैं राजनीति एक गंदा एरिया है, वहां पे नहीं जाना चाहिए। अगर हम ऐसे ही अपना जो लोकतंत्र की जो लड़ाई है, बराबरी की जो लड़ाई है, वो एक तरफ बैठ के सिर्फ पढ़ाई कर करके हम उसको अपनी बराबरी को नहीं पा सकते। तो आज महिलाओं को, हम युवा महिलाओं को, खासकर लड़कियों को ये जरूरत है
कि ये जो युवा दस्तक है उसमें हमारा भी हस्तक्षेप होना चाहिए। युवा, क्योंकि हम महिलाएं हैं, हम लड़कियां हैं और हम एक नई जनरेशन है, नई सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको लेके हमें काम करना होगा। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रक के पीछे लिखने से कुछ नहीं होगा। बेटी को पढ़ने का और आगे बढ़ने का भी अधिकार मिलना चाहिए। तो वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने उसमें जो दल में है उनमें महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे वो अपनी सुरक्षा की और अपनी बात निर्भीकता से कर सके। आज हम देखते हैं बहुत सी आए दिन मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, पुलिस कमिश्नर के यहाँ पे प्रार्थना पत्र लेके पुलिस जो आरक्षी महिलाएं हैं वो जाती हैं। तो हम कहते हैं अगर हम प्रशासन में होंगे या हम जॉब करके सुरक्षित महसूस करेंगे तो वो महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, फिर वो जाके अपने किसी सीनियर का शिकायत करती हैं। तो ये लड़ाई किसी एक वर्ग, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। हम 50% जो महिलाएं हैं हमारी लड़ाई है ये, और हम युवा महिलाएं ही इसकी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि हम आधी आबादी है इस देश की। तो हमारा जो अधिकार है, जो हमें आरक्षण चाहिए, हमें किसी जाति के नाम पे आरक्षण नहीं चाहिए, हमें किसी भी उसका समुदाय के नाम पे आरक्षण नहीं चाहिए, हमें सिर्फ महिला होने के नाते, युवा महिला होने के नाते हमें आरक्षण चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो हिस्सेदारी है वो बराबरी की हो। बस। जय भीम, जय संविधान, जय फातिमा। धन्यवाद रेहाना जी। और मैं कुछ और युवा साथियों को सुनना चाहेंगे और उनके लिए 2-2 मिनट का हम लोग समय रखें ताकि किस तरीके से वो इस अभियान को देखते हैं। अगले क्रम में मैं नंद कुमार से चाहूंगा कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे, उसके बाद अर्चना, नरपाल और बाकी सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय भीम। आज हम इस लोकतंत्र के इस पर्व की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसको दलित ये युवा घोषणा पत्र जो दलित युवा दस्तक और लोकतंत्र की जो कैंपेन के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव का दौर है। इसी समय होता है जो लोग जो पार्टी के नेता हैं या जो अन्य कर्मचारी हैं या नेता हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो इसी समय लोगों के पास आते हैं और इसी समय वो लोगों की बात थोड़ा बहुत सुनते हैं। इसके बाद तो फिर कोई पता नहीं चलता कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, तो मैं शायद मिलने के लिए भी टाइम ना मिले। तो हमें इस मौके का फायदा उठा के प्रत्येक युवा को एक जागरूक करना चाहिए कि जैसे भी जो भी नेता, जो भी प्रत्याशी आपके दरवाजे आए या आपको कहीं भटके, हमें अपनी मांगों को उन तक पहुंचाना है। चाहे वो हम लिखित रूप में घोषणा पत्र के माध्यम से पहुंचाएं या मौखिक रूप में उनसे अपनी बात कहें। जब तक हम अपना, क्योंकि जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो हमें इस उद्देश्य से रहना चाहिए। जब तक हम अपना अधिकार नहीं मांगेंगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमें इस घोषणा पत्र के माध्यम से प्रत्येक प्रत्याशी को, चाहे वो किसी दल का हो, हमें एक प्रत्याशी के एक दल से सीमित नहीं रहना है। हमें सभी प्रत्याशियों से ये घोषणा पत्र की मांगों को हमें उन तक पहुंचाना है और रिसीव करवाना है। इसलिए क्योंकि हमें उसमें सबसे ज़्यादा ये दिक्कत समझ में आती है कि अगर जब तक हम उनको मांगेंगे नहीं तब तक कोई देने वाला नहीं है। तो जैसे ही जो भी कोई जीत के आएगा, अगर हमारी पहुंच ये घोषणा पत्र सब प्रत्याशियों के पास पहुंच जाएगा, तो जैसे भी कोई जीत के आएगा तो हम उसको इस घोषणा पत्र के माध्यम से बाद में उनको अपना आगाज करा सकते हैं, ये दस्तक दे सकते हैं कि आपने हमारी इन मांगों को स्वीकारा था और मांगों के लिए आपने हामी भरी थी। तो हमारे युवा इस आहट के माध्यम से अपनी मांगों को पूरा करवा सकते हैं। जय जी। धन्यवाद नंद कुमार जी। अगले क्रम में मैं चाहूंगा नरपाल से कि वो भी संक्षिप्त में अपनी बात रखें। नरपाल। सभी साथियों को नमस्ते। गणतंत्र दिवस की सभी को बधाई शुभकामना। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर 22 युवाओं ने युवा दस्तक और लोकतंत्र एक पहल जारी की है, जिसमें हर राजनीति किसी भी पार्टी में हर राजनीति जो राजनेता है वो युवाओं को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन उनको हिस्सेदारी नहीं है। आज के हम देखें जैसे कि प्रेजेंट टाइम में बीजेपी सरकार से ले लें तो बीजेपी सरकार में एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री है। तो उन 2 उप मुख्यमंत्री में एक युवा उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो भी राजनीति है तो हर कोई भी नेता हो, हाँ ये युवा शक्ति है। प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर में युवाओं को युवा मोर्चा नामक सभी पार्टियों ने अपनी अलग अलग शाखा खोल रखी है। युवा मोर्चा भाजपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी ने युवाओं के नाम पे आज राजनीति कर रही है, युवाओं की बात कर रही है। लेकिन युवाओं को हिस्सेदारी, आज 403 विधानसभा सीट है, बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में 60% से अधिक युवा है।
तो उस 403 सीटों पर कितने युवा हैं जो 18 से 35 साल की एज के जो चुनाव में जो विधायकी पद पे दावेदारी कर रहे हैं और उनको हिस्सेदारी दी जा रही है। और कहीं ना कहीं युवाओं को, सिर्फ युवाओं को एक टाइटल बना रखा है सभी पार्टियों ने कि हम युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, हम युवाओं का विकास करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इससे कुछ नहीं होता है कि अब युवाओं ने दस्तक दे दी है कि लोकतंत्र में हिस्सेदारी कहाँ है। युवाओं को युवाओं का जिलाध्यक्ष नहीं बनना है, युवाओं को राजनीति में हिस्सेदारी वहां चाहिए जहां पर युवा चुनाव लड़के एक युवाओं के बारे में सोच सके कि प्रत्येक व्यक्ति उसी एज के बारे में ज्यादा सोच सकता है जिस एज में वो अभी प्रेजेंट टाइम में जा रहा है। तो हमारा मानना है कि सभी पार्टियों को युवाओं के बारे में हिस्सेदारी को लेकर सोचना चाहिए और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी देना चाहिए। और सबसे खुशी की बात है कि आज हम 22 युवा बुंदेलखंड के साथ 3 और विधानसभा में 22 विधानसभाओं में जाके युवाओं की मांगों को रखेंगे और सभी पार्टियों से कहेंगे कि हमारे युवाओं को हिस्सेदारी दें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद नरपाल जी। मैं चाहूँगा अर्चना 1 मिनट में अपनी बात जोड़ेंगी क्योंकि यूथ के मुद्दे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें 1 मिनट में। थैंक यू कुलदीप सर। और मेरा नाम अर्चना मंसूरी है। जैसे मैं भी ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मैंने देखा है कि ये जो सरकारें बैठी हुई हैं ये अनपढ़ है खुद, और इनके नीचे ये सब अच्छे मतलब पढ़े लिखे यूथ सब काम कर रहे हैं और ये हमारी डिग्री मांगते हैं, बोलते हैं, जबकि इनका क्या अधिकार है हम लोगों से डिग्री पूछने का। हम लोग पढ़े लिखे सब, फिर भी हम लोग को अधिकार नहीं मिल रहा है। हम जैसे यूथ को खास करके जब देखा है गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए, और भी बहुत सारे युवाओं की प्रॉब्लम्स हैं वो उनका सॉल्यूशन नहीं देते हैं ये लोग। सिर्फ इसलिए हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने युवा दस्तक एक कैंपेन बनाया है जिसमें हम लोग 22 विधानसभाओं में जाके 22 यूथ के साथ बैठक करेंगे और सारी पार्टियों को हम लोग अपना एजेंडा दिखाएंगे कि हम लोगों को हिस्सेदारी मिलना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू अर्चना। और मेरे और भी साथी हैं, मैं चाहूँगा कि 1-1 मिनट में वो अपना परिचय जरूर दें। और ये मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे बाकी साथियों ने भी किया है, कि कल जब हम लोगों ने इसकी पोस्ट सोशल मीडिया पे डाली तो 4000 से ज़्यादा युवा उस तक पहुँचे, रीच उससे ज़्यादा भी गई, कई हजार युवाओं ने इसको लाइक किया। आज से ये कैंपेन शुरू हुआ है, तो हम इस आह्वान को जरूर करना चाहेंगे कि पूरे देश के कोने कोने में, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, गांव गांव में बैठे युवा इस पेज पर आए, एक सामूहिक आवाज बने, ताकि इस उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में विधानसभा के चुनाव में हम अपनी एक मजबूत दस्तक दे सकें। और इस दस्तक का ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि हम किसी राजनीतिक दल से चुनाव का टिकट मांग रहे हैं। हमारा ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि हम किसी राजनीतिक दल से हम ये कह रहे हैं कि मुझे हिस्सेदारी दीजिए। हमारा सवाल लोकतंत्र में हिस्सेदारी का है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। मैं किसी एक राजनीतिक दल को टारगेट ना करते हुए मैं सभी राजनीतिक दल से ये आह्वान करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और पूरे भारत की राजनीति यहाँ से तय होती है। तो जब यहाँ का युवा सबसे ज्यादा तादाद में है तो युवाओं की हिस्सेदारी विधानसभा में कितनी हो रही है, ये सवाल को युवा दस्तक की टीम उठा रही है कि हर पार्टी, हर राजनीतिक दल, हर प्रत्याशी इस बात पर सवाल करना है कि हमारी हिस्सेदारी कहाँ है, युवाओं की हिस्सेदारी कहाँ है। मैं चाहूंगा दीपा जी से, बाकी साथियों से कि अपना इंट्रोडक्शन दें, बताएं कि हम युवा दस्तक टीम के साथ में हैं। सभी को जय भीम। मेरा नाम दीपा है और मैं जो युवा संविधान है, जो युवा शक्ति के द्वारा जो युवा हैं, जो राजनीतिक दल है, जो आज हमारे यहाँ जो वोट का अधिकार मिला है हमें बाबा साहब से, उसके लिए महिलाओं को बहुत अधिकार मिलना चाहिए हर समय पे। और महिलाओं का ये वो होता है कि जो घर से नहीं निकलती है, तो आज वो शिक्षा है बाबा साहब का महत्व, जो हमें जो संविधान, जो हमारा भारत आज़ाद हुआ और उसकी वजह से हमें आज अधिकार मिला है महिलाओं को। जय भीम। बढ़िया। कोई और साथी हमारे अगर बात रखना चाहते हैं तो मैं उनका यस। सबसे पहले तो सभी आदरणीयों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ विनोद कुमार और मुझे बस ज़्यादा नहीं, मुझे 2-3 लाइन ही बोलना है कि जैसे सब पार्टियां कहती हैं कि नारी शक्ति हमारी पार्टी में सुरक्षित है, तो भाई प्रियंका गांधी थी, उन्होंने ये नारा दिया था कि लड़की हूँ तो खूब लड़े, ठीक है, लेकिन केवल यूपी में लड़े, राजस्थान में क्या हुआ उनका, वहाँ पे उनका नारा क्या गया। तो इस तरह से सभी पार्टियां अपना अपना देखना चाहिए। और दूसरी बात, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम यहाँ पे लड़कियों का सम्मान करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनकी भाई की पत्नी बीजेपी से जुड़ गई, वो कह रहे मैं यहाँ सुरक्षित नहीं महसूस करती।
तो भाई, और बीजेपी की कहो तो उनके राज में खुद सेंगर साहब थे, उन्होंने क्या किया। तब हर पार्टियां ऐसी ही हैं, तो भाई युवाओं को देखना चाहिए, लड़कियों को देखना चाहिए कि वो कहाँ सुरक्षित है। और आजकल ये नहीं कि युवाओं को सरकार ने लैपटॉप का झुंझुना दे दिया, स्मार्टफोन का झुंझुना दे दिया, इसमें नहीं आना चाहिए। अपनी सोच युवाओं को बनानी चाहिए कि हमको कहाँ जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चूंकि हम लोगों की टीम अब विधानसभा के लिए दस्तक देगी, अलग अलग विधानसभा में जाएंगी, और आज से इस युवा दस्तक और लोकतंत्र की टीम अपने विधानसभा के सफर पे निकल रही है। तो हम सब लोग, कोई और साथी को अगर एक दो पॉइंट रखना है तो इधर आके प्लीज जल्दी से बोलिए, क्योंकि यस, अपना परिचय देते हुए आप बात करिए। नमस्कार सभी साथियों। सबसे पहले मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया और मुझे अपनी बात रखने की, जो अभी सरकार केंद्र में है और राज्य में है, तो युवाओं की कितनी हिस्सेदारी सरकार ने हम लोगों को दे रखी है। हम लोगों को केवल यूज किया गया एक झंडे और डंडे के लिए। हम लोगों को हमारे समाज के रामाश्री विश्वकर्मा जी हैं, उनको स्टार प्रचारक तो बनाया गया, लेकिन उनको कहीं से टिकट नहीं दिया गया। बीजेपी सरकार से हमारे मधुराज विश्वकर्मा जी फतेहपुर से हैं, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा के, उनको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया। तो हम लोगों को क्या हिस्सेदारी सिर्फ आपको डंडा के लिए यूज करने के लिए। सबसे पहले कल मैंने एक वीडियो देखा ट्विटर के माध्यम से, मैं विचलित हो गया। कल युवाओं को गेस्ट हाउस के अंदर जबरदस्ती डीएम और एसपी बनाने की कोशिश की गई, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। फिर बीजेपी सरकार के द्वारा कुछ किसानों की बात करती है बीजेपी सरकार, तो उन किसानों के ऊपर उनके मंत्री के बेटे द्वारा गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। और बात की जाए अगर समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी भी रामाश्री विश्वकर्मा जी सिर्फ स्टार प्रचारक के रूप में देखना चाहती है। और तम अभी हमारी बहनें जो बात कर रही थी नारी शक्ति की, तो समाजवादी पार्टी भी उनको क्या तमाम स्टार प्रचारक जैसे कि फिल्मी स्टार, उनको हीरोइंस को बुला लेते हैं, लेकिन हमारे समाज में क्या कोई भागीदारी नहीं है। बीजेपी पार्टी अगर बात की जाए नारी शक्ति की, तो बीजेपी पार्टी भी क्या अनुप्रिया पटेल जी उप मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं थी, लेकिन उनको किसी भी पार्टी द्वारा नारी शक्ति को और नारी महिलाओं को सम्मान देने का काम नहीं किया गया। बात की जाए अगर युवाओं की, तो कांग्रेस सरकार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर मध्य प्रदेश में चुनाव जीत लिया, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। राजस्थान में सचिन पायलट जी के नाम पे चुनाव जीता, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो क्या युवाओं को कोई हिस्सेदारी नहीं है? क्या युवाओं का कोई सम्मान नहीं है? क्या युवाओं के कोई उनके थॉट्स नहीं है? युवाओं को सिर्फ झंडे और डंडे के लिए यूज किया जाएगा क्या? बस हमारा सवाल केवल सरकारों से यही है कि युवाओं को जो उनका सम्मान है वही वापस दिलाया जाए और युवाओं को अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। ओके, थैंक यू साथियों। हम लोग इसी बात को लेकर के अब विधानसभा की तरफ बढ़ेंगे, अलग अलग गांव में जाएंगे और युवा दस्तक और लोकतंत्र की टीम अपनी हिस्सेदारी की बात करेगी। हर गांव में जाकर के हम सब लोग खड़े होकर के राष्ट्रगान करेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम को हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। किसी को बोलना है? आ जाइए, थोड़ा समय का ध्यान रखिए। मैं विनयकर और एक विद्यार्थी हूँ और इस युवा मंच से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। आज मुद्दा ये है कि युवा की स्थिति क्या है, युवा कहाँ पर खड़ा है। 73वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और युवाओं की स्थिति इस समय बहुत ही भयावह और निंदनीय है। हम युवाओं से आग्रह करेंगे कि वो इस युवा कोष से जुड़े और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। प्रत्येक विधानसभा में इतने सारे युवा हैं, उन्हें धर्म जाति के आधार पर हमें अपना अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमसे उनसे निवेदन है कि वो लोग अपना अधिकार युवाओं के हित के हिसाब से, हमारी कौन सी पार्टी, हमारे कौन से लोग जो हमारी युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को आगे लगाने की बात करते हैं, कौन सी बात ऐसी होती है जो युवाओं के लिए अच्छी होती। तो हम उन लोगों से निवेदन करेंगे कि वो इस प्रकार के कार्यक्रम से जुड़े और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। इसी बात को पे हम लोग यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करते हैं। कल से सभी युवा दस्तक लोकतंत्र की टीम हर विधानसभा पे होगी। आप सभी से आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेज पर आए, हमारे साथ जुड़े, संपर्क करें, ताकि हम एक मजबूत उत्तर प्रदेश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। हमारे सभी साथी खड़े होंगे और क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है तो हम फिर से राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। सभी लोग खड़े होंगे सावधान की मुद्रा में।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावण उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग। तब सुविधा में जागे तब सुबह आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, युवा दस्तक जिंदाबाद, युवा दस्तक जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। थैंक यू।